चलो भाई, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखेंगे इस सेंटेंस में, देखेंगे क्या एरर आपको मिलता है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे भाई, पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट में अंतर क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस में और सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस है ना, वो काम जारी रहने पर होता है। समझ में आया। और पास्ट सिंपल जो है, सिंपल पास्ट होता है वो काम पूरा होने पर, कंप्लीट एक्शन। जैसे कि आई वाज रीडिंग ए बुक, पढ़ रहा था, यानी कि पहले वो किताब पढ़ रहा था, एक्शन कंटिन्यू था। आई रेड ए बुक, इसने एक्शन कंप्लीट कर लिया, यानी कि पहले उसने किताब वो पढ़ ली। जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा होता है सिंपल पास्ट। और एक्शन अगर पास्ट में कंटिन्यू है तो होगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये इनमें एक अंतर था, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस में ये अंतर था। आप सबसे पहले आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में अगर हम देखें तो इसमें होता है वाज, वर और वर्ब में आईएनजी। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। सिंगुलर के साथ लगता है वाज, प्लूरल के साथ लगता है वर और आई के साथ वाज। ठीक है। हाँ, आई के साथ यहाँ पर ये अकेला सेंटेंस है जिसमें वाज लगता है। नहीं, आई वो ही शब्द लेता है जो प्लूरल के साथ लेता है, लेकिन आई इसमें क्या लेता है, वाज लेता है। ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर थी बेसिक सी। इसमें अब एक कॉन्सेप्ट है ये, एक होता है लॉन्ग एक्शन, एक होता है शॉर्ट एक्शन। कि एक जो लगातार लॉन्ग एक्शन चल रहा है और अचानक से बीच में कुछ छोटा हो जाए, अचानक से कुछ घटित हो जाए। ये तब जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए कोई लॉन्ग एक्शन चल रहा है, लॉन्ग एक्शन ये चल रहा है और अचानक क्या हुआ, एक शॉर्ट एक्शन घटित हो गया। ये क्या हुआ, शॉर्ट एक्शन। ये था लॉन्ग और ये था शॉर्ट। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका लॉन्ग एक्शन होता है ना, ये लॉन्ग एक्शन जो लगातार चल रहा है, इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और जो शॉर्ट एक्शन होता है, इसमें हम यूज करते हैं कंप्लीट वाली जो वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट का। ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद कर लेना है कि अगर कोई काम लंबे समय से चल रहा है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, और अचानक उसी सेंटेंस में कोई शॉर्ट एक्शन आ गया तो उसमें किस चीज का यूज होता है, सिंपल पास्ट का उसमें यूज होता है। तो आपने जो पीछे एरर देखी, इसमें आप इसमें एरर में देखेंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा है, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क यस्टरडे, कल वो जब अपने पार्क में चल रहा था। ए सडन स्टॉर्म वाज ब्रेकिंग आउट, अचानक से एक स्टॉर्म आ गया। एंड फोर्सिंग मी टू रन होम, और मुझे मजबूर कर दिया किसके लिए, घर भागने के लिए। तो लंबे समय से क्या चल रहा था, लंबे समय से वो चल रहा था कहाँ पे, पार्क में। ये है लॉन्ग एक्शन। लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन में क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, वाज वर्ब में आईएनजी, आई के साथ वाज है, ठीक है, और आईएनजी, तो ये सही है इतना। ये यहाँ तक क्या है, सही है। अब शॉर्ट एक्शन देखेंगे। ए सडन स्टॉर्म वाज ब्रेकिंग आउट, ये शॉर्ट एक्शन है, अचानक से क्या आया, स्टॉर्म आया। अचानक से क्या आया, स्टॉर्म। तो अचानक से होने वाले एक्शन में हमें क्या यूज करना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म या कंप्लीट एक्शन। क्या करना था, कंप्लीट एक्शन। और कंप्लीट एक्शन की हमारी वर्ब कौन सी होती है, वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें आप देखेंगे क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इसको किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो वाज हट जाएगा और ब्रेकिंग आउट की जगह क्या आ जाएगा, ब्रेक। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, आगे चलेंगी।
ये अंतर था। अब आपको बताना है, ये सेंटेंस में आपको एरर बताना भाई, इसमें क्या एरर है आप देखेंगे, रोक के देख लेंगे। Pooja was waiting patiently for the interview results to be announced at the center when she received a job offer from another company। ये हमारा एक सेंटेंस में, इसमें आपको एरर बताना है। इसमें भी वही है, पूजा क्या कर रही थी, वेट, यानी कि लॉन्ग एक्शन है, लंबे समय से काम चल रहा है, तो इसमें क्या आना चाहिए, वाज वर्ब में आईएनजी आनी चाहिए, ये आ रही है, सही है यहाँ तक। अब ये देखो क्या हुआ, उसे अपना जो जॉब का लेटर था, ऑफर था, वो रिसीव हो गया, यानी कि अचानक ये छोटा काम आ गया उसमें। इसमें क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हाँ है, तो ये सही सेंटेंस है, इसमें नो एरर है। ठीक है। आगे अगर हम चलें तो ये देखेंगे, while Pooja was studying for her competitive exam, her phone was constantly ringing and interrupted her concentration। इसमें बताएंगे भाई, लॉन्ग एक्शन कौन सा है, पूजा पढ़ रही है, ये लॉन्ग एक्शन है, और उसका फोन अचानक बजा, ये शॉर्ट एक्शन है। लॉन्ग एक्शन है तो वाज वर्ब में आईएनजी आएगी, ये यहाँ पर है, सही है ये इतना। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट एक्शन है उसमें वाज आएगा नहीं, आईएनजी आएगी नहीं, आएगा क्या, अकेला वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंक, रिंग रैंक रैंक, तो यहाँ पर ये एरर था, सी में एरर था इसमें। ठीक है। आगे अगर हम चलें, ये इसका करेक्ट बता दिया, क्या करेक्ट था इसमें देखो, पूजा वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म व्हेन शी वाज हियरिंग एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इसमें ये जो वाज हियरिंग एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसकी जगह पर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये ऊपर वाला गलत है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे आप, आपका बताएंगे भाई किस चीज से आप इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखें, पूजा वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म, तो ये लॉन्ग एक्शन है भाई, प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी, लॉन्ग एक्शन है, तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी आना चाहिए था, वो आया हुआ है, ये सही है। और शॉर्ट एक्शन में क्या आना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है नहीं है, तो इनमें देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें है, देखेंगे, ईयर्ड है, वाज ईयरिंग गलत हो गया, एज ईयर्ड ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही था, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था, व्हेन शी हियर्ड एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इसको इससे रिप्लेस करना था हमें, ए ऑप्शन इसका सही था। आगे देखेंगे भाई, अब इसमें बताएंगे, इसमें बताने के लिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एरर बताने के लिए इसमें आपको एक चीज है कि ये तो था देखो, जो मैंने अभी तक आपको बताया था, ये था, ये तो था लॉन्ग एक्शन, ये तो था शॉर्ट एक्शन, या आप इसको करेंगे, ये तो था देखो लॉन्ग एक्शन, ये ठीक है, और ये था शॉर्ट एक्शन, ये है ना, ये था लॉन्ग एक्शन और ये था शॉर्ट एक्शन। इसमें हम वर्ब की सेकंड लगा रहे थे, इसमें लगा रहे थे वाज वर आईएनजी, ये लगा रहे थे कि भी लंबे एक्शन के बीच में अगर कोई शॉर्ट एक्शन हो जाए तो क्या करेंगे, ये हम अभी तक सीख रहे थे। लेकिन अब मैं आपको कहूँ
कि दो एक्शन पैरेलल चल रहे हैं। जैसे कि दो एक्शन पैरेलल चल रहे हैं कैसे, कि भाई ये कोई एक्शन चल रहा है और ये दूसरा एक्शन भी उसके साथ ही चल रहा है। क्या है, दूसरा एक्शन भी उसके साथ ही चल रहा है। ये देखिए ये एक्शन भी साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि दो एक्शन साथ साथ चल रहे हैं, एक्शन पैरेलल। दो एक्शन साथ साथ चल रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि जब मैं खेल रहा था वो खाना खा रहा था, जब मैं खेल रहा था वो खाना खा रहा था, यानी कि साथ साथ एक्शन चल रहे हैं, शॉर्ट या लॉन्ग नहीं है। जब साथ साथ हमारे एक्शन चलेंगे तो दोनों तरफ जो सेंटेंस होंगे उनमें हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि जब मैं खेल रहा था वो नहा रहा था। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो अब आपको इसमें एरर दिखने दिखने की संभावना है, आपको दिखना चाहिए इसमें क्या एरर है। देखेंगे, while Pooja was preparing the annual financial report, her colleagues studied the market trends for the new project। जो पूजा थी जब वो प्रिपेयर कर रही थी अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को, तो उसी समय जो उसके कोलीग थे वे पढ़ाई कर रहे थे किस चीज को, मार्केट ट्रेंड्स को। यानी कि दो काम साथ साथ चल रहे हैं, और दो काम साथ चल रहे हैं तो वाज में आईएनजी होना चाहिए, ये सही है। और यहाँ पर देखिए ये स्टडी ये गलत नहीं हो गया, वाज में आईएनजी होना चाहिए था। हर कोलीग्स वर स्टडिंग, ये वर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर कोलीग 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 वही वाज आएगा। कोलीग्स होता तो वर आ जाता, कोलीग है ठीक है, सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। ठीक है, ये एरर थी इसमें। इसमें आप अगर देखेंगे इसमें बताएंगे मेरे को इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं। While Pooja was revising her grammar notes for the exam, her brother cooked dinner in the kitchen। इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, देखेंगे एक बार वीडियो को रोक करके देखेंगे भी। तो क्या है कि जब पूजा ये काम कर रही थी तो उसके जो भाई थे वो ये काम कर रहे थे, यानी कि दोनों एक्शन पैरेलल चल रहे हैं तो दोनों तरफ वाज वर्ब के साथ आईएनजी आना चाहिए। वाज वर्ब के साथ आईएनजी यहाँ पर है, इसमें देखो वाज वर्ब के साथ आईएनजी है भाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें ये तो है ही नहीं है तो गलत हो गया। तो ये ए ऑप्शन इसका सही था, वाज वर्ब के साथ आईएनजी डिनर इन द किचन, ये सही था। इसको बताएंगे, while the teacher was explaining the English rules to the class, Pooja dashed the key points in her notebook। बताएं कि जिस समय पर जो टीचर थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे इंग्लिश के रूल्स, उसी समय पर जो पूजा थी वो क्या कर रही थी, वो लिख रही थी क्या, पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स थे। तो इसमें भी क्या आना चाहिए, वाज और में आईएनजी, दोनों पैरेलल एक्शन है, वाज के साथ आईएनजी एक ही ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। अब आ गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके कुछ एरर हम एरर में करेंगे। तो इसकी एक बेसिक सी जानकारी मैं आपको दूंगा बस, कि जो एक्शन है जो फ्यूचर में चलेगा, एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बेसिक की बात करें तो इसमें आएगा विल, शैल, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये इसकी स्ट्रक्चर है। बस आपको ये इतना याद करना है, इसमें आपको बस इतना ही इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसका देखिए, टुमारो एट 5 PM आई विल प्लेइंग क्रिकेट, ये इसका एक सेंटेंस है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने का इसमें है नहीं ज़्यादा कुछ, तो हम कल पढ़ेंगे वही आगे वाले सेंटेंस को। ये इतनी आज की हमारी ये छोटी सी क्लास थी, इसमें हमने दो सेंटेंस दो टेंस हमारे पढ़ लिए।
एक तो था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस कुछ खास था नहीं। हमारे लगभग मेन जो टेंस आते हैं जिनसे एरर बनती है वे लगभग सभी कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं हमारे। वैसे देखा जाए तो अब हमारे 6 टेंसेस बचते हैं, लेकिन वे 6 भी कुछ ज़्यादा ऐसे हैं नहीं, जो मेन थे हमने कर लिए। एक दो सेंटेंस टेंस हमारा बचता है, उसे हम अच्छे से कर लेंगे। आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।